हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। तो ये कुछ अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं। 10 अपडेट्स रहने वाले हैं यहाँ पे, और 20 नवंबर की अपडेट्स रहने वाली हैं। और चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर से रिलेटेड कुछ अपडेट है। हिमाचल में यहाँ पे भर्तियाँ निकली हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और HPTO CU HP की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है जारी किए गए हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो कोरोना से 10 मरीजों की मौत, 2 विधायकों समेत 776 पॉजिटिव। संक्रमितों का आंकड़ा 32,000 पार, अब 6,980 सक्रिय मामले। तो सूबे में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, और वीरवार को जो है 10 संक्रमितों की मौत हो गई। और यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे कितने केसेस आए हैं दोस्तों। तो कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है, टोटल केसेस जो है 32,197 पहुँच गया है अभी। और 6,980 एक्टिव केसेस हैं, यानी कि सक्रिय केसेस हैं इस टाइम भी हैं, मतलब करंट में। और जबकि 24,706 मरीज़ ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। अब तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है। वीरवार को शिमला में 189, मंडी मंडी 124, कुल्लू 114, कांगड़ा 95, लाहौल स्पीति 46, चंबा 43, हमीरपुर 31, बिलासपुर 31, सोलन 31, ऊना 22, सिरमौर 14 और किन्नौर में 6 नए मामले आए हैं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और पूर्व सांसद महेश्वर सिंह भी पॉजिटिव। देश देव समाज में हड़कंप कई आ सकते हैं चपेट में। तो फिर लॉकडाउन की ओर ज़्यादा दिख रहा है हिमाचल। और कई जगहों पे ऐसी सुनने को आ रहा है कि लॉकडाउन फिर से हो सकता है। तो आपकी क्या इसके ऊपर राय है कि दोबारा से क्या लॉकडाउन हो सकता है हिमाचल में या नहीं हो सकता है? तो आप सभी जो है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से आप अपना जो है कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके। और कल एक न्यूज़ आई थी कि पहले मतलब कोरोना से पहले तो जितने मर्जी लोग जा सकते थे, मतलब शादियों में, पार्टियों में आदि, सभी जगह। बट अभी जो है कल न्यूज़ आई थी कि उसके बाद 200 कर दिया था। अभी 100 से कम ही लोग वहाँ पे जा पाएंगे। जो इंडोर होता है ना, कहीं भी होटलों में होता है या कहीं पे शादियों में या सांस्कृतिक कोई वहाँ पे पार्टी है, तो वहाँ पर जो है अभी संख्या को घटाकर 100 कर दिया। मतलब 100 से ज़्यादा वहाँ पे लोग नहीं जा सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते इंडोर में। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और आप सभी कमेंट करके बताइएगा क्या लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। हिमाचल में एक दिन में आए 796 कोरोना केस। ये दोस्तों ऑफिशियल अपडेट आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आज फिर शिमला में सबसे अधिक 212, मंडी में 124, कुल्लू में 114, कांगड़ा में 95 और सोलन में 75 केस। 12 की गई जान, मृतकों की संख्या हुई 480। कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 32,197। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 6,980। आज 704 हुए ठीक। अब तक 24,706 मरीज हुए ठीक। तो उसमें ये कोरोना की ऑफिशियल अपडेट है। और अगर देखना चाहते हो आप मेरे, तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। और आज भी अगर आपको थोड़ी सी वॉइस ऐसे ही आ रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा 1-2 दिन, ठीक है। तब तक ठीक हो जाऊंगा पूरी तरह से, फिर अच्छे से आएंगी वीडियोस। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट। हिमाचल में बर्फबारी से 30% बढ़ा पर्यटन कारोबार। शिमला मनाली में सामान्य दिनों में 20% होती थी ऑक्यूपेंसी, 50% पहुंची अब ऑक्यूपेंसी। होटलियरों, टैक्सी ऑपरेटरों और ढाबा चलाने वालों को भी बड़ी कमाई। वीकेंड भी नहीं, पूरे सप्ताह गुलजार रहने लगे पर्यटन स्थल। तो हिमाचल में करीब 8 माह से ठप पड़ा पर्यटन कारोबार बर्फबारी के चलते रफ्तार पकड़ने लगा है। बर्फ़ की चाह में पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया है। सबसे अधिक संख्या में सैलानी शिमला और मनाली का रुख कर रहे हैं। शिमला के कुफरी और नारकंडा समेत मनाली और सोलंगनाला में भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। होटल ऑक्यूपेंसी 30% तक बढ़ गई है। अब वीकेंड पर ही नहीं, पूरे सप्ताह जो है सैलानियों से
गुलजार यहाँ पे हो रहे हैं। पहले जहाँ ऑक्यूपेंसी 20% थी, अभी जो है होटलों में 50% तक ऑक्यूपेंसी रहती थी। और अभी जो है फिर से ऑक्यूपेंसी 4 से 50% चल रही है। तो ये एक अच्छी यहाँ पे खबर है। और हॉलीडे स्पेशल ट्रेन एक्सप्रेस में 70% सीटें पैक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। सेना भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित, दस्तावेज जमा करने की तिथियां तय। तो सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने 1 नवंबर को अणु स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुई सैनिक जनरल ड्यूटी की कॉमन एंट्रेंस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसे ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। उत्तीर्ण उम्मीदवारों से दस्तावेज द्वारा प्राप्त करने को सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर ने समय सारणी जारी की है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक ने बताया कि निर्धारित तिथियों को दस्तावेज जमा करने की अपील की है। कहा कि प्रकाशित परिणाम के पेज नंबर 1 और 2 में अधिसूचित उम्मीदवार 21 नवंबर सुबह 8 बजे दस्तावेज जमा करने को सेना भर्ती कार्यालय आए। पेज नंबर 3 और 4 के उम्मीदवार 23 नवंबर, पेज नंबर 5 और 6 अधिसूचित उम्मीदवार 24 नवंबर, पेज नंबर 7 और 8 में अधिसूचित उम्मीदवार 25 नवंबर को सुबह 8 बजे दस्तावेज जमा करवाएं। तो ये कुछ आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके जाने हैं। और चलिए अभी मैं आपको पहले HPTU की जो 3 नोटिफिकेशन आए हैं, 4, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। दोस्तों ये रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अपडेट। तो MA हिस्ट्री के लिए ये जो है वेरिफिकेशन को करानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, MA हिस्ट्री की ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे ये भी बताया गया है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो देख लेना, पूरा पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट है आपका MBA फर्स्ट सेकंड सिलेक्शन लिस्ट MBA, ये बताया गया यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट आपको कैसे जो है, दे शुड सेंड देयर डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट द सिंगल फाइल। आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की PDF फॉर्मेट में फ़ाइल बनानी है और info.mgt@hpcu.ac.in के ऊपर आपको सेंड कर देनी है। ठीक है, आज 9 से पहले 9 बजे तक क्या। ठीक है, और यहाँ देख लो आप पूरा। ठीक है, PDF में बनाने हैं डॉक्यूमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये भी रहने वाला है यहाँ पे। तो ये पूरा आप पढ़ लेना। ओके, नोटिफिकेशन PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और एक जो नोटिफिकेशन है आपका ये रहा HPTU की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे जो भी सीट्स वेकेंट बची हुई हैं, B फार्मेसी, BTech, B फार्मेसी आयुर्वेदा, BBA, BCA, BCHMCT, BHMCT, B आर्किटेक्चर, BTech लेटरल एंट्री, B फार्मेसी लेटरल एंट्री एंड ऑल PG कोर्सेज फॉर एडमिशन 2020-21 के लिए। तो ये आप देख सकते हो कहाँ पे कितनी सीट्स हैं। ठीक है, और किस के बेसिस के ऊपर ये होंगी अभी। ठीक है, इसका भी PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओके, तो ये नोटिफिकेशन आप देख लो, इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आगे हम अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैं कल स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं, उसका लिंक जो है आपको मैं ऊपर आई कार्ड में दे दूँगा। ओके, वहाँ से फुल वीडियो वहाँ से देख लेना। JEE लैब टेक्नीशियन समेत विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 290 पद, कल से करें आवेदन। तो कल से जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, यानी कि 21 नवंबर से। और 34 अलग अलग पोस्ट कोड की यहाँ पे वैकेंसी जो हैं निकली हुई हैं। तो जिन्होंने पहले अप्लाई किया था वो भी वहाँ पे नोट में दिया गया है कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वो सब मैंने उसमें दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, कल रात को ही अपलोड कर दी थी। ओके, तो वो वीडियो आप देख लेना और उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी HPSSC की तरफ से अपडेट, और ऊपर मैं लिंक आपको दे ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आंतरिक मूल्यांकन पिछली कक्षा के प्रदर्शन से किया जाएगा आंकलन। तो ये रही फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए अपडेट। प्रदेश विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने कोविड-19 के कारण बने हालात और
90,000 प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार के फैसले पर विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। अकादमिक काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी ने इन विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने को हरी झंडी दे दी है। अब जो है 21 नवंबर को होने वाली ईसी की बैठक, यानी कि कल जो बैठक होगी ईसी की, उसमें जो है फाइनल डिसीजन होना बाकी है। यूजी के छात्रों की ग्रेडिंग में 50% अंक आंतरिक मूल्यांकन और 50% अंक पिछले वर्ष की परफॉर्मेंस के आधार पर लिए जाएंगे। दोस्तों, प्रॉब्लम वहाँ पे है कि जो उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली थी, उनका तो पीछे का कोई होगा ही नहीं रिकॉर्ड, तो उनको कैसे होगा। तो यूजी प्रथम, क्योंकि अगर जो फर्स्ट वाले होंगे वो सेकंड में तभी होंगे जब उनका पिछला कुछ रिकॉर्ड होगा या कुछ और रूल इनको बनाने पड़ेंगे। और जो सेकंड में होंगे उनका तो पीछे वाला रिकॉर्ड होगा, जैसे फर्स्ट ईयर में क्या उन्होंने किया है ना। जो सेकंड ईयर में थे जिनको थर्ड ईयर में होना था प्रमोट, तो सेकंड ईयर वालों का तो फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड भी रहा होगा, तो उस बेसिस के ऊपर वहाँ पे करने थे इन्होंने। तो यूजी प्रथम वर्ष के छात्रों का पिछली कक्षा का इवैल्यूएशन रिकॉर्ड ना होने पर 100% इवैल्यूएशन आंतरिक मूल्यांकन से किया जाएगा। यूजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के बिना परीक्षा प्रमोट किए जाने वाले छात्रों को अपना ग्रेड सुधारने का भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में अवसर दिया जाएगा। और अगर प्रमोशन से आपको लगता है कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आ सकते थे, तो आपको दोबारा से अपना एग्ज़ाम देने के लिए और अपने नंबर्स और ग्रेड बढ़ाने के लिए आपको चांस मिलेगा, आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। किन्हीं विषयों में फेल छात्रों को भी विशेष अवसर देकर परीक्षा पास करने का मौका दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।